हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो हम लोग जूम मीटिंग की सीरीज चला रहे थे, तो बहुत अच्छी सीरीज गई है वो। तो आप लोगों के कुछ कमेंट्स बाकी थे वीडियोस पे, तो आज हम कमेंट लेंगे संदीप सिंह जी का। वो लिखते हैं, मैम एक क्वेश्चन है मेरा जो कुछ यूनिक है। सभी कहते हैं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। हम ये भी कहते हैं कि जो भी महान आत्माओं ने ध्यान किया, बुद्धा या कोई भी, वो जन्म मरण से मुक्त हो गए। पर मेरे मन का क्वेश्चन ये है, फिर अगर वो सब मुक्त हो गए, परे चले गए जन्म मरण से, तो अभी भी ये साइकिल क्यों चल रहा है? अभी भी कॉन्शियसनेस यहाँ से क्यों प्रतीत हो रही है? क्या इसका मतलब ये है जब तक दुनिया में हर एक जीव एनलाइटन नहीं हो जाता तब तक ये साइकिल चलता रहेगा, या फिर ये साइकिल कभी खत्म होने वाला ही नहीं है? लगता है जैसे कुछ भी परमानेंट नहीं है, वैसे ही एनलाइटनमेंट भी परमानेंट नहीं है। जन्म मरण के चक्र से आजाद होना भी परमानेंट नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को जान सकते हैं, अपने असली रूप को, पर कुछ भी एंड होने वाला नहीं है। बहुत गहरा क्वेश्चन है संदीप जी, इतना गहरा क्वेश्चन, इतने गहरे भाव किसी गहरे साधक को ही आ सकते हैं। आपके प्रश्न से ये पता चलता है कि आप बहुत गहरी साधना में उतरे हुए हैं और अब आपकी कॉन्शियसनेस आई से वी पर शिफ्ट हो गई है। कि पहले तो हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो हमारी कॉन्शियसनेस इस पूरे यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस के साथ मैच करने लगती है। फिर हम एज अ होल सारी चीजों को देखने लगते हैं कि एक्चुअली में यहां चल क्या रहा है। पहले तो सिर्फ अपने ऊपर ही पूरी दृष्टि होती है हमारी, हमें ही ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया। एक डर की, एक फियर की फ्रीक्वेंसी में हम जीते हैं, हमें अपने अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन जब हम साधना करते हैं, गहरे ध्यान में उतरते हैं, तो हमें ये पता लगना शुरू हो जाता है कि हर तरफ मैं हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। ये स्टेजेस होती हैं। उसके बाद जब हम और गहरे जाते हैं तो हमें लगता है हर जगह तू ही तू है और कुछ है ही नहीं। फिर जब और गहरे जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक ही एनर्जी है। और जो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, गुरु नानक, ये सब एनलाइटेंड सोल्स जो हम कहते हैं कि मुक्त हो गई हैं, इनकी एनर्जी यहीं पर है। तो बहुत अच्छे से आपने पूरा अध्ययन किया है, स्टडी किया है कि क्या ये जन्म मरण का चक्र खत्म होने वाला नहीं है? क्या ये एनलाइटनमेंट भी परमानेंट नहीं है? क्या मतलब है एनलाइटनमेंट का? एनलाइटनमेंट का मतलब है कि अब आपको जाग कर जीना आ गया। जितनी देर भी ये पृथ्वी आपको अपनी गोद में रखती है, जीवित रखती है, आपको सही से जीना आ गया कि यहां पर जो भी हो रहा है कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी। और हर चीज के दो पहलू हैं, 50-50 चलता है यहाँ पर। 50% सुख आया है तो 50% दुख आएगा। अगर 50% दुख आ गया है तो आगे 50% सुख की तैयारी है। और हमारा क्या रोल है? सुख और दुख में इंडल्ज ना होकर एक बैलेंस्ड की स्थिति बनाकर रहना, इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। अब आप इस धरती पर, अभी तो आपको अपना रूप दिख रहा है, यहां पर आप इस धरती पर हैं, खुली आंखों से आपके सामने आप इस धरती पर अपने आप को देख रहे हैं। तो बात फिर प्रेजेंट की होनी चाहिए। तो इस प्रेजेंट में आप किस तरह से जी रहे हैं, ये आपको देखना है। अगर आप इस प्रेजेंट में बहुत ही बैलेंस बनाकर जी रहे हैं तो इट मीन्स यू आर
एनलाइटेंड पर्सन। और अगर बैलेंस नहीं है, अगर हर वक्त आप आनंद की स्थिति में नहीं हैं, डामाडोल है आपकी स्थिति, सुख आता है तो सुख में बह जाते हैं, दुख आता है तो दुख में बह जाते हैं, तो इट मीन्स अभी काम करने की जरूरत है। तो यह चक्र तो चलता ही रहेगा। जब हम सब एक ही हैं, एक ही एनर्जी है, और हर आत्मा यहां इस धरती पर इसी बात को जानने के लिए आती है, यही एक्सपीरियंस करने के लिए आती है कि हम एनर्जी है। तो नेचुरली अगर कुछ सोल्स ये एक्सपीरियंस करके चली गई हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि हम जान लें कि हम कौन हैं, हम जान लें कि हम कौन हैं। जब जान लिया जाता है तो पहले ऐसा लगता था कि जब एनलाइटेंड हो जाते हैं, जब पता चल जाता है, अब उसके बाद विश्राम नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अब तो विश्राम है, लेकिन एक और श्रम शुरू होता है बांधने का। अब बांटना पड़ता है। अब आपका काम खत्म हुआ, अब उसका काम शुरू हुआ। हर पर्सन की यात्रा चल रही है, हर मनुष्य की यात्रा चल रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से उसी सोर्स में मर्ज होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिन सोल्स को ये पता चल जाता है कि वो एनर्जीज हैं, अब उनकी ड्यूटी लगती है कि दूसरी सोल्स को भी बताएं कि ये शरीर, ये मन हम नहीं है। लेकिन अब वो सोल सरेंडर्ड है। अब अस्तित्व की तरफ से काम शुरू होता है कि उसने काम किस तरह से लेना है एक एनलाइटेंड सोल से। वो अपने आप अपना काम लेता है और फिर उसका काम आगे चलता चला जाता है। हर कोई जो अपने तरीके से कोशिश कर रहा है उस सोर्स में मर्ज होने की, और कुछ लोग जो है वो द्वार पर आकर खड़े होते हैं। उन्हीं को पुश करने के लिए इन एनलाइटेंड सोल्स को तैयार किया जाता है कि वो एक पुश देंगी और वो द्वार पार कर लेंगे, अंदर चले जाएंगे। तो ये प्रकृति का काम है, ये ऐसे ही चलेगा। तो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपने क्वेश्चन किया है, आपने जवाब भी दे दिया है कि मेन फोकस तो हमें अपने ऊपर करना है, अपने हिस्से की मेहनत करनी है। जब आपके हिस्से की मेहनत पूरी हो जाएगी तो अस्तित्व का काम शुरू हो जाएगा। तो बस आप अपना काम करते रहिए, प्रकृति अपना काम कर लेगी। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप आपको कुछ सेटिस्फेक्शन हुई होगी, और भी बहुत सारे साधक जो कि गहरे तल पर हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन हुई होगी। तो ऐसे ही गहरे गहरे क्वेश्चन करते रहें और प्रकृति का काम आगे बढ़ाते रहें। ये एक सेवा है। जब आप इतना प्यारा सा कमेंट करते हैं, आपको नहीं पता कि आपने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है उस प्रकृति के काम में। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुश रहना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है और इस धरती को कुछ और सुंदर बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं सोचना है कि बस आई से वी पर शिफ्ट हो, तभी तो ऊपर वाले लेवल्स पर जा पाएंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।